वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि संसार में पैदा होने वाला हर बच्चा ही सुंदर पैदा होता है, लेकिन हर बच्चा कुरूप हाथों में पड़ जाता है और हर बच्चे को कुरूप लोग अपने ही ढंग में ढालने लगते हैं। ये संसार है, यहां हर कोई चाहता है कि उसकी मर्जी से सब कुछ चले। लोग अपने तरह के वस्त्र पहनाते हैं, अपने तरह के धर्म बताते हैं, अपनी ही जंजीरें उस बालक के मन में डाल देते हैं और वह बच्चा जहां जाना चाहता था वहां पहुंच ही नहीं पाता। बंधुओं, कोई कहीं भी पैदा हो, किसी के भी घर में पैदा हो और सबके संबंध अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात को याद रखो कि ये सभी संबंध केवल संसार तक सीमित हैं, अन्यथा हर इंसान अपना एक अलग अस्तित्व लेकर इस संसार में आता है। उसका अलग वजूद है, अलग सोच है, अलग समझ है और अलग साहस है। लेकिन ये संसारिक लोग हर एक को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति पेरिस में रहता था, रोज अपने बच्चे को बाग में घुमाने ले जाता था। उस बाग के बीचों बीच एक बड़ा फवारा था और फवारे के बीच में एक बहुत शानदार घोड़ा था और घोड़े पर नेपोलियन की मूर्ति थी। ये बच्चा प्रतिदिन अपने पिता के साथ वहां जाता और उठते ही एक बात कह देता था कि चलो हम नेपोलियन को देखकर आते हैं। अब बच्चे की बात सुनकर बाप बड़ा खुश होता, सोचता कि देखो अभी कितना छोटा है और नेपोलियन को देखना चाहता है, शायद इसके जीवन में भी नेपोलियन का कोई प्रभाव पड़ जाए, इसके मन में भी शौर्य अर्थात वीर भाव पैदा हो जाए। बाप भी उसे रोज लेकर के जाता था। लेकिन बंधुओं, समय चलता गया, एक समय आ गया, उसका बाप नौकरी में था और उसकी बदली हो गई। जिस दिन उसने अपने नए शहर को ज्वाइन करना था, उससे पहले दिन वह अपने बेटे से कहने लगा कि चल आज आखिरी बार नेपोलियन को देख ले, हो सकता है फिर हमारा आना यहां न हो। आज तू अच्छी तरह नेपोलियन को देख लेना। बंधुओं, कहते हैं कि बच्चे की आंखों में से आंसू आ गए और बाप ने कहा रो मत। बेटे ने कहा मैं रो नहीं रहा, लेकिन आप समझते हो छोड़ने में दुख तो होता ही है। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि अब मैं नेपोलियन को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। लेकिन एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, आज तक कभी नहीं पूछा। बाप ने कहा पूछ ले। जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा
कि मैं पूछना चाहता हूं कि ये मेरा नेपोलियन तो बहुत प्यारा है, मगर नेपोलियन के ऊपर ये कौन चढ़ा बैठा है और ये कमीना उतरता क्यों नहीं है? बच्चे को गुस्सा आ गया। अब आप समझने का प्रयास करें। बच्चे की अपनी एक पकड़ होती है। उसे घोड़ा देखने में आनंद आता था और बाप समझ रहा है कि इसे नेपोलियन को देखने में रस है। बंधुओं, बच्चा तो घोड़े को ही नेपोलियन समझता था और हैरान इसलिए होता था कि ये कौन है जो नेपोलियन पर चढ़कर बैठा है। इसको कभी आराम भी नहीं करने देता। कभी उतर जाए तो मेरा नेपोलियन थोड़ा आराम कर ले। इसलिए निज धर्म कहता है कि दुनिया में हर बच्चा सीधा और साफ पैदा होता है, लेकिन ये संसार है, ये अपनी माया में उसको उलझा देता है। बंधुओं, मैंने देखी हुई घटना आपको सुनाता हूं। एक बार मंदिर में मैंने देखा कि किसी का बच्चा प्रसाद का लिफाफा हाथ में लिए हुए अपने मम्मी पापा के साथ भगवान की मूर्ति की तरफ, हनुमान जी की मूर्ति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मूर्ति थोड़ी दूर थी और बच्चे ने एक बर्फी निकाली और पहले ही भोग लगा दिया। बस फिर क्या था, जो ही पिता की नजर बेटे पर गई, एक चांटा जड़ दिया। अरे नालायक, कम से कम भोग तो लगवा लेने देता। तेरे में तो इतनी देर का भी सब्र नहीं है। ये क्या किया? अब हम कैसे भोग लगाएंगे? बंधुओं, वह पिता ये नहीं सोच रहा है कि इस बालक को झूठे और सच्चे का अंतर अभी नहीं पता है। और वैसे भी आप सबने सुना है कि भगवान श्री राम ने भिलनी के झूठे बेर इस प्रकार खाए थे कि उन झूठे बेरों में से ही उन्हें अमृत निकलता दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण से कहा था कि दुनिया में इससे मीठी वस्तु अन्य कोई हो नहीं सकती। इसलिए कहता हूं, जब तक भाव शुद्ध और निर्मल नहीं होगा, कोई कितना ही क्रियाकांड, कर्म कांड और कितना भी प्रपंच कर ले, और बंधुओं, जब सच्चा भाव जागेगा तो आपके द्वारा चढ़ाया गया एक फूल भी परमात्मा को स्वीकार हो जाएगा। ये संसार है, अनेकों मुश्किलें और कठिनाइयां इंसान झेलता है। मैं भी प्रतिदिन बहुत से लोगों की बातें सुनता हूं, लेकिन कर्म युद्ध में विजयी होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था कि निष्काम भाव से कर्म कर, तेरा अधिकार कर्म करने में ही है, कर्म फल में नहीं। अर्थात जो व्यक्ति कर्तव्य परायण है, वह सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ अपने स्वरूपगत कार्यों को लगन व उत्साह के साथ ईमानदारी से करता है। बंधुओं, वह अपने कार्य के प्रति भी वफादार होता है, परिवार के प्रति भी वफादार होता है और समाज और देश के प्रति भी वफादार होता है। निज धर्म कहता है कि मनुष्य के विचार और उसके कार्य ही उसके चेहरे की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए सतर्क रहना चाहिए कि आपके विचारों में पवित्रता हो, सच्चाई हो, उसका नैतिक बल आपके चेहरे की शोभा बन जाएगा। आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा।
उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर धरती मां के आंचल में बैठकर 5 मिनट शांत भाव से मौन रखना, 2 बार लंबी श्वास लेना और 24 बार ताली बजाना, सूर्य नारायण भगवान और पीपल देवता को जल अर्पित करना, दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले शनि देव का स्मरण करना, दोपहर में किसी पशु को हरा चारा खिलाना, शाम के समय हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना, ठाकुर जी के समक्ष एक दीप जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को 27 बार जपना। समय आपके लिए शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 जनवरी दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। किसी रुके काम में अचानक गति आने का योग है। किसी के प्रति आपकी विचारधारा बदल सकती है। से ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रह सकता है। वृषभ, किसी महत्वपूर्ण काम में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है और आज जमीन जायदाद से जुड़ा कोई काम सफलता की तरफ बढ़ सकता है। दोपहर बाद और अच्छा समय आएगा। मिथुन, किसी के प्रति आपके मन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। थोड़ी बहुत यात्रा का भी योग है। कोई नया संपर्क बनेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। कर्क, किसी जरूरी काम में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। आमदन हेतु सितारे दिन भर पक्ष में रहेंगे। आज कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। सिंह, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव बन सकता है। आज किसी विवाद का हल निकलने का योग है। संतान संबंधी कामों के लिए थोड़ी चिंता रहेगी और दोपहर बाद किसी पुरानी समस्या का हल होने के संकेत हैं। कन्या, किसी कारण मन में कुछ आज नई योजना के विचार पैदा होंगे। सामाजिक कार्यों में समय लग सकता है। किसी अपने से मिलन का योग है। आमदन ठीक होगी। कोई नया काम भी बन सकता है। तुला, अन्य जनों के काम आपकी किसी योजना को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रखें, अचानक कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। सरकार से संबंधित किसी काम में सफलता का रास्ता खुलेगा। वृश्चिक, आज कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है और किसी काम में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। आमदन के लिए दिन सामान्य है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में भी सफलता का योग है। धनु, आज कोई रुका हुआ काम बनने के संकेत हैं। रुका हुआ काम आगे भी बढ़ेगा। कोई पुरानी उलझन दूर होगी। करीबी किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा विवाद या बहस या कहासुनी का योग है। सेहत पक्ष ठीक है। मकर, दोपहर से पहले का समय थोड़ा उथल पुथल वाला रह सकता है। पारिवारिक किसी चिंता का बोझ भी मन में बनेगा। लेन देन से जुड़े किसी काम में सफलता मिलेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी और आज कोई बिगड़ा हुआ काम सुधर सकता है। कुंभ, आज किसी नई दिशा से आपको फायदा मिलने के संकेत हैं। निजी कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। से ठीक रहेगी। कारोबार से आमदन भी ठीक होगी और कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मीन, कोई बिगड़े हुए काम में बनने के संकेत मिल रहे हैं। कारोबारी सितारे ठीक हैं, लेकिन कोई अपना खास व्यक्ति किसी बात को लेकर आपको निराश कर सकता है। पारिवारिक चिंता बन सकती है। थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।